आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। तो मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके और मेरे चहते इस प्रोग्राम बिग बी टॉकीज में। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास फिल्म को एपिसोड लेके आ रहा हूं। आप सबने इस फिल्म को जरूर देखा होगा और मैं बताना चाहूंगा कि मेरी बच्चन साहब की बहुत पसंदीदा 5 फिल्मों में से एक ये फिल्म भी है, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था लक्ष्मी प्रोडक्शंस मद्रास ने। बहुत ही शानदार फिल्म थी जिसको बनाया था के भाग्यराज साहब ने। उस फिल्म का नाम है आखिरी रास्ता। तो मैं आज आपसे बात करूंगा बच्चन साहब की एक बेहतरीन फिल्म आखिरी रास्ता के बारे में। आखिरी रास्ता सन 1986 में रिलीज हुई थी और मैं बताना चाहता हूं ये वो फिल्म है जिसे ए पूरनचंद्र राव ने बनाया था। इससे पहले ए पूरनचंद्र राव अमिताभ बच्चन साहब को लेकर फिल्म अंधा कानून बना चुके थे। ये उनके साथ उनकी अगली फिल्म थी जिसे के भाग्यराज साहब ने डायरेक्ट किया था। बहुत ही शानदार फिल्म बनी थी। मैं आपसे अब कुछ और बोलना चाहूंगा कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये शॉल पहन के बैठा हूँ, ये क्यों बैठा हूँ। वैसे तो दिल्ली में आज बहुत सर्दी है, ये तो एक बात है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि बच्चन साहब ने इस फिल्म को पूरी तरह से मद्रास में शूट किया था, चेन्नई में, जहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री और 45 डिग्री से ऊपर होता है हमेशा ही। उस गर्मी में बच्चन साहब ने उनकी डेडिकेशन को देखिए। उन्होंने पूरी फिल्म कंबल पहन के शूट की थी। और बच्चन साहब के बारे में कहा जाता है जब वो सेट पे आते हैं, सबसे पहले सेट पे आने के बाद वो फिल्म का मेकअप कर लेते हैं और मेकअप करने के बाद उसी तरह से ड्रेसअप हो जाते हैं जैसा कि वो फिल्म में दिखाई। मैं 3 कत्ल करने जा रहा हूं। तुम्हारी मौजूदगी में मैं उसका खून करूंगा। तुमसे हो सके तो उसे बचा लेना। I hate criminals. के विषय में बता रहा था, मद्रास में इस फिल्म को शूट किया गया था। मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं इसलिए आज ये शॉल पहन के बैठा हूं। ये बच्चन साहब ने पूरी फिल्म कंबल को पहन के शूट की थी। 45 डिग्री से भी ज्यादा का टेम्परेचर और एक कलाकार की ये डेडिकेशन थी कि वो पूरी फिल्म को शूट कर रहा था कंबल पहनकर, गर्म कोट पहनकर, अंदर स्वेटर को पहनकर, क्योंकि उनके कैरेक्टर की यह डिमांड थी। तो इस तरह से ये फिल्म आगे बढ़ रही थी। मैं बताना चाहूंगा कि इस फिल्म को बनाने से पहले के भाग्यराज साहब अमिताभ बच्चन साहब को लेके एक फिल्म बनाने वाले थे, मास्टर जी। लेकिन जब बच्चन साहब ने उस कहानी को सुना था तो वो कहानी सुनने के बाद इस फिल्म से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने मास्टर जी फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया था। बाद में मास्टर जी फिल्म का निर्माण हुआ था जिसमें राजेश खन्ना और श्रीदेवी कलाकार थे। फिल्म बहुत ज्यादा कुछ सफल भी नहीं हो पाई थी और इस करके के भाग्यराज साहब और अमिताभ बच्चन साहब का जुड़ाव पहली बार नहीं हो पाया था। लेकिन अगली बार आखिरी रास्ता के जरिए ये लोग एक बार फिर से मिल रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले एक और बात आपको, जिस प्रकार से अंधा कानून के विषय में मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अंधा कानून एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था के पूरनचंद्र राव का, जिसमें वो बहुत पहले से चाहते थे। लगभग उनकी कई सालों की तपस्या थी कि वो अमिताभ बच्चन साहब के साथ एक फिल्म करना चाहते थे। और अंधा कानून में उनको ये मौका मिल सका कि बच्चन साहब ने उनकी स्क्रिप्ट को पसंद किया और फिल्म अंधा कानून में काम किया। उसके बाद के भाग्यराज साहब भी अमिताभ बच्चन साहब के बहुत बड़े फैन थे। उनकी बहुत सफल फिल्में आ रही थी साउथ इंडियन भाषाओं में। लेकिन उन्होंने एक चीज को कहा था कि मैं जब भी हिंदी फिल्म को बनाऊंगा, जब भी मेरी हिंदी फिल्म आएगी, तो मेरी पहली फिल्म जो भी होगी वो अमिताभ बच्चन साहब के साथ होगी। तो इस प्रकार से इस फिल्म के जरिए इन लोगों का जवाब हुआ और ये फिल्म आगे बढ़ी। साथियों, इस विषय में मैं आपको बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। ए पूरनचंद्र राव के पास जब ये स्टोरी आई तब वे के भाग्यराज साहब से मिले इस स्टोरी को लेकर। वे चाहते थे के भाग्यराज साहब, जो कि बहुत ही टैलेंटेड राइटर थे, डायरेक्टर थे, वो इस स्टोरी के ऊपर स्क्रीन प्ले लिखे। के भाग्यराज साहब ने इस स्टोरी के ऊपर स्क्रीन प्ले लिखा, लेकिन जब अमिताभ बच्चन साहब से संपर्क साधा गया शुरुआत में, तो वह बहुत व्यस्त थे और उन्होंने इस फिल्म को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में ये फिल्म ठंडे बस्ते में जा रही थी। लेकिन इससे पहले के पूरनचंद्र राव साहब ने इस फिल्म को कमला हसन साहब के साथ बनाया। तमिल भाषा में फिल्म काफी सफल रही। बाद में उन्होंने ये कहानी फिर से अमिताभ बच्चन साहब को सुनाई। बच्चन साहब, जो कि उन दिनों कम फिल्म कर रहे थे, लेकिन ये कहानी सुनते ही वह बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने इस फिल्म को तुरंत स्वीकार किया। और फिर के भाग्यराज साहब, जो कि बच्चन साहब को लेके बरसों से एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे, वह इस फिल्म के साथ जुड़े और एक बहुत शानदार फिल्म बनी। शुरुआत में इस फिल्म का नाम था
एक कैदी की डायरी, लेकिन नाम कुछ अटपटा सा लग रहा था, इसलिए बाद में फिल्म का नाम बदल कर रखा गया आखिरी रास्ता। तो मैं फिल्म आखिरी रास्ता के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ आज। तो फिल्म आगे बनना शुरू हुई और बहुत शानदार इसकी कहानी थी। कलाकारों की यदि बात करूं तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ में श्रीदेवी, जयाप्रदा, सदाशिव अमरापुरकर, अनुपम खेर, दिलीप ताहिल, भरत कपूर इत्यादि कलाकारों को इस फिल्म में लिया गया था। ओम शिवपुरी साहब की अमिताभ बच्चन साहब के साथ ये आखिरी फिल्म, पहले वो काफ़ी फिल्मों में बहुत शानदार अभिनय अमिताभ बच्चन साहब के साथ कर चुके थे। इस फिल्म का संगीत को तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बहुत ही शानदार गीत थे, जिसमें एक गाना बहुत साबित हुआ था, गोरी का साजन साजन की गोरी। सभी गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। गोरी का साजन साजन की गोरी, रोज शुरू हो गई लव स्टोरी। तो हुआ कुछ ऐसा, फिल्म पूरी हो रही थी और श्रीदेवी के बारे में भी कहा जाता है कि श्रीदेवी को भी हिंदी नहीं आती थी। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, फिल्म में जो आवाज़ श्रीदेवी की है वो आवाज़ श्रीदेवी की नहीं है। बाद में श्रीदेवी की आवाज़ रेखा जी ने डब की थी। ये भी एक गरीब संयोग था कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ इस फिल्म में रेखा जी की आवाज़ है। फिल्म बहुत शानदार थी और मैं इसको एक माइलस्टोन मूवी मानता हूँ भारतीय सिनेमा इतिहास की। बहुत ही शानदार फिल्म है और इस फिल्म का भी फिर बाद में कई बार इसको जो है दोबारा बनाया गया, इसका रीमेक किया गया, लेकिन आखिरी रास्ता वाकई में ही आखिरी रास्ता, इसका की कोई मुकाबला नहीं है। और मैं इसी तरह से हर हफ्ते आपको अमिताभ बच्चन साहब की नई नई कहानियाँ, उनकी फिल्म के ट्रिवियास के बारे में बताता हूँ और लगातार मुझे आपके मेल्स मिल रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ कि आप मुझे लिखते रहें कि कौन सी फिल्म के ऊपर या कौन से ट्रिवियास के ऊपर आप मुझे सुनना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी, आप मुझे लगातार लिख भी रहे हैं। और मुझे पीछे आप लोगों ने लिखा था फिल्म आखिरी रास्ता के ऊपर मुझे आपको कहानी सुनानी है, तो आज मैंने आप लोगों की ये डिमांड को पूरी करी और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं साथ में आप सब लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मैं आप सबका आभारी रहूँगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से अलविदा कहता हूँ। जय बच्चन।